आज संपूर्ण विश्व और विशेषकर भारत दो महान विभूतियों के जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि और अपना सम्मान अर्पित कर रहा है। उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एवं गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, ईमानदारी और सादगी के प्रतीक, जय जवान जय किसान के नारा देने वाले प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में जो पूरे देश में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे, उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। महात्मा गांधी जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, उन्हीं की नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ और उनका बिहार से गहरा रिश्ता था। 1917 में जब पहली बार बिहार वो आए थे 10 अप्रैल को, और यहाँ से उन्होंने चंपारण की, पटना के से मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण की यात्रा की थी। उसका शताब्दी वर्ष 2017 में बिहार सरकार ने पूरे वर्ष मनाया था, 2016 से 2017 तक। और उस अवसर पर बिहार सरकार ने जो उनके शताब्दी वर्ष पर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया था, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई थी और पूरे देश के विद्वान उसमें भाग लिए थे। उस अवसर पर निदेशक बिहार राज्य अभिलेखागार के रूप में मेरी भी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण थी और उस अवसर पर हमने कुछ ऐसे प्रकाशन किए थे जिसे मोमेंटो के रूप में देश के आए हुए सभी चुनिंदे प्रतिनिधियों को, लगभग 300 से ऊपर प्रतिनिधियों को बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित पुस्तक भेंट की गई थी। और उस अवसर पर प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी मूल दस्तावेजों की। उसमें महात्मा गांधी सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स और महात्मा गांधी इन चंपारण, जो प्रसिद्ध इतिहासकार बीवी मिश्रा द्वारा संपादित की गई थी, वर्षों बाद वो अनुपलब्ध थे। उसका मेरे द्वारा पुनर्मुद्रण और प्रकाशन और संशोधित रूप में वो प्रकाशित हुआ था। उसकी प्रति संपूर्ण विद्वत जगत को बांटी गई थी। वह एक तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का और 1917 में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था चंपारण में, उसके ये मूल दस्तावेज उसमें संकलित हुए थे। और गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के ऊपर काम करने वाले के लिए वह एक मौलिक ग्रंथ है जिसके बिना कोई शोध संभव नहीं है। और इस पर गर्व है कि बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा ऐसी पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उस अवसर पर वितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त राइटिंग एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी, गांधी इन बिहार, पिक्टोरियल एल्बम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द बिहार विजिट्स, साथ ही साथ 1917 के अतिरिक्त स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अन्य बार महात्मा गांधी जो बिहार की दौरा पर आए थे, उनके मूल दस्तावेज को पहली बार प्रकाशित किया गया था। और वो विद्वतजनों के बीच में वो चीज़ें आई थी जिससे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन और ख़ास के बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के मूल दस्तावेजों का प्रकाशन हुआ था। और ये मूल दस्तावेज के बिना हम ऐतिहासिक शोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए मौलिक कृति थी। और ऐसे अवसर पर उन कार्यों को याद करने का
अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य जो मूल रूप से अभिलेखागार में संरक्षित है और जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकता है और बहुत सीमित लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन जब पुस्तक के रूप में जो चीज़ें प्रकाशित हो गई हैं, वो उसको आम लोग उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय किए गए काम के बारे में जनमानस तक पहुंचाने का जो एक अभियान राज्य अभिलेखागार में मेरे अभिलेखागार के निदेशक के रूप में हुआ था, वह इसकी एक उत्कर्ष उपलब्धि थी जिसे बौद्धिक जगत ने काफ़ी सराहा था। इसके साथ ही आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से अभी हाथरस में या देश की अन्य जगहों में नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सच पूछिए तो आज इस अत्याचार के समय में गांधी की जयंती मनाने के हम हकदार नहीं हैं, क्योंकि गांधी ने जिस सत्य अहिंसा के आधार पर देश को आज़ाद किया था और देश के लोगों की चेतना को जिस रूप में विकसित करने की कोशिश की थी, आज देश उस राह से भटक रहा है। ऐसे अवसर पर हम सबों को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है। गांधी की ये सोच थी कि देश की आधी आबादी जो महिला है, उसको अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया जाए, उनके अधिकार और आंदोलन में सहभागिता नहीं दी जाए, तो कोई भी सामाजिक आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी के बिना सहयोग के पूरी नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मैं महात्मा गांधी को इस रूप में भी याद करना चाहूँगा कि जब गांधी 1917 में चंपारण आए थे और उसके बाद की जो उनकी यात्रा हुई थी और भितहरवा में जो आश्रम बना था, तो अपने साथ उन्होंने माँ कस्तूरबा को भी लाया था। माँ कस्तूरबा के लाने से यहाँ की महिलाओं पर उसका विशेष प्रभाव पड़ा था और ख़ास के कस्तूरबा जब बेतिया और चंपारण की थारू जाति के महिलाओं के बीच में जाती थी, उनके आधे वस्त्र और उनकी स्थिति को देख के उनके उत्थान के लिए काम करती थी, तो खास के नारियों में एक जागरण का भाव पैदा होता था और देश की और कई महिलाएं उनके साथ इस काम में आगे बढ़ाई और गांधी के साथ महिलाओं की एक टोली भी आई जो देश में जागरण का माहौल पैदा हुआ। महिलाओं की स्थिति उस समय ऐसी थी जिसे हम एक मनुष्य के रूप में, जिसकी पूरी चेतना होती है, वो एक पूरा भारत तो एक गुलामी के स्तर पर था ही, लेकिन महिलाओं को दोहरी गुलामी का सहन करना पड़ता था। पर्दा प्रथा ऐसी बुराई थी जिसके कारण महिलाओं को एक कैद के रूप में घर में रहना पड़ता था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, पर घर से बाहर निकलने का और आंदोलन में और जगहों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। वैसी स्थिति में देश को आज़ाद कराना तब तक संभव नहीं था जब तक कि महिलाओं को इसमें की पूरी भागीदारी हो सकती। आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में वुमेन एम्पावरमेंट का एक आंदोलन चला है। शोध और अध्ययन की दिशा में भी इसके इतिहास विभाग के अंदर जेंडर स्टडीज़ के रूप में इसकी पढ़ाई की भी शुरुआत हुई है। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी हम गांधी के उस सपने को साकार नहीं कर पाए हुए, पर साकार कर पाए हैं और आज भी हमारी बहन और बेटियां इस नृशंस कृत्य के शिकार हो रहे हैं। यह गांधी की जयंती के अवसर पर आत्म अवलोकन करने का अवसर है।
मैं इस संदर्भ में कि नारियों पर किस तरह का अत्याचार था और किस तरह का मिथक उस समय समाज में प्रचलित था, उस संदर्भ में मैं उस समय के स्वतंत्रता सेनानी और सर्वप्रथम गांधी को देखने वाले 1917 में और बाद में 1920 के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी को भी याद करना चाहूँगा। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने संस्मरण में एक कील का प्रसंग नाम करके एक जो चीज़ें लिखी हैं वह ऐसी हृदय विदारक है जो उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति पर इतना दारुण प्रकाश डालती है जिससे कि किसी भी चेतना और हृदय वाले व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। और वो प्रसंग है कि जब उनकी अवस्था 11 या 12 वर्ष की थी, उस समय उनकी माँ का देहांत प्रसव पीड़ा के काल में हो गया था और समाज में ऐसी भ्रांति थी कि जो प्रसव पीड़ा के काल में जो महिलाएं मरती हैं वो चुड़ैल बन के घर में आती हैं और उस चुड़ैल से बचने के लिए उस वृद्ध माँ के शरीर में कील ठोका गया था ताकि वो उस अवसर पर वो फिर से घर में ना आ सके। और इसका ऐसा प्रभाव उनके मस्तिष्क पर पड़ा था जिसके कारण जब वो साहित्य के क्षेत्र में उनका अवतरण हुआ तो उन्होंने महिलाओं के ऊपर नई नारी नाम की कविता लिखी और कविता के बाद उन्हें ये लगा कि वो गद्य के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय और सकुशल हो सकते हैं। तो उन्होंने पतितों के देश में, अम्रपाली, नई नारी इत्यादि नाम की पुस्तकें लिखी और जिसके कारण नारी का जागरण हुआ। इसी संदर्भ में दूसरी महिला में राजकिशोरी देवी जो रामनंदन मिश्र की पत्नी थी, उन्हें भी याद करना चाहूँगा, जिन्हें पर्दा प्रथा के विरोध के कारण, क्योंकि वो अपने पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही थी, तो उनके ससुर के द्वारा उनसे घर निकाला गया था और वो बिहार के मूर्धन्य नेता अनुग्रह नारायण सिंह के साथ अहमदाबाद के आश्रम, गांधी का जो आश्रम था, वो आश्रम का नाम क्या है, उस आश्रम में उन्हें भेजा गया था। इसलिए वो पहली जो महिला थी जो बिहार से पर्दा प्रथा के विरोध के कारण वो घर से प्रवासित हुई थी। ऐसे अवसर पर गांधी के इस प्रयास को अंजाम देने की आवश्यकता है कि हर मन में ये चेतना पैदा हो कि नारियों को सम्मान अधिकार है, समाज में उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा की जवाबदेही हर एक बौद्धिक नागरिक को है, जो बिना सामाजिक सहयोग से संभव नहीं हो सकता है। किसी सरकार के हाथ की ये बात नहीं है, ये जन चेतना की बात है और ये व्यक्तिगत चेतना से इसका सीधा रिश्ता है। इसलिए आज के अवसर पर, गांधी को याद करने के अवसर पर, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नारी का सम्मान केवल पुस्तकों में नहीं, भाषणों में नहीं, बल्कि अपने जीवन और व्यवहार में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन गांधी को अर्पित करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि आज देश इस चौराहे पर खड़ा है, जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं वो हत्याएं बंद हों, नारियों का सम्मान हो और समाज में उनको इज्जत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ख़ासकर इस तरह के वीडियो के लिए अपने दामाद आशुतोष रंजन और पुत्री तितिक्षा और अंगूरी समूह को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस को मूर्त रूप देने में वो मेरा सहयोग उन्होंने किया है। धन्यवाद।